नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दुबे और मेरे साथ है हरदा जिले के करणी सेना अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत। राजपूत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। राजपूत जी, करणी सेना का मेन उद्देश्य क्या है? करणी सेना परिवार, जैसा आपको पता है, 36 कौम को साथ लेके चलता आया है और इसी को लेके हमने बड़े बड़े आंदोलन हमारे मुखिया जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में किए हैं। 8 जनवरी का आपको सभी को पता है कि 36 कौम साथ में गई थी। हरदा से 1200 से 1500 गाड़ियाँ जो स्वेच्छा से गई थी, किसी को पेट्रोल या पैसा देके नहीं ले जाया गया था। 36 कौम साथ में गई थी और उद्देश्य ST एक्ट है जो, उसमें बिना जांच के जो गिरफ्तारी हो रही है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। मेन मुद्दा एक तो उस एक्ट को जांच करके गिरफ्तारी का है और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो ताकि सभी वर्ग को इसका लाभ मिले, क्योंकि हर वर्ग में गरीब और पिछड़े लोग हैं। करणी सेना क्या किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करती है? नहीं, करणी सेना किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करती है, अपनी खुद की विचारधारा पे कार्य करती है और 36 कौम के लिए कार्य करती है। अच्छा, कांग्रेस को छोड़ के किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक राजपूतों को टिकट नहीं दी है, क्या वजह है इसकी? जी, कांग्रेस को छोड़ के हरदा में भी आप देख ही रहे हैं कि ये टिकट वैसे सामान्य की है और एक कानून भी है कि पिछड़े वर्ग पे हमेशा पिछड़े वर्ग को टिकट मिलती है, पर सामान्य की जो टिकट है इस पे आज तक बीजेपी ने यहाँ हमें सामान्य समाज को मौका नहीं दिया है। अच्छा, एफबी पे आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी जी, गौ माता की दयनीय स्थिति जी, तो इसमें आपको क्या लगता है कि पशुपालक जिम्मेदार है या प्रशासन को भी कड़े कदम उठाना चाहिए? देखिए, गौ माता के लिए पिछले 10 से 15 सालों से हमारी टीम काम कर रही है। अभी भी आपने देखा कि एक गोकसी हुई थी सोडलपुर में, तो टिमरनी रेडगांव और हमने सोडलपुर बंद करवाया था। और फिर सिराली में भी जो रोड पे गौ माताओं का एक्सीडेंट हुआ तो उसको लेके भी हमारी टीम ने वहाँ आंदोलन किया था और पूरी गौ को एक जगह व्यवस्थित रखने के लिए हमने आंदोलन किया था। तो इसी में हमारा गौ का ये मैटर है कि गौ की दयनीय स्थिति के लिए पशुपालक भी जिम्मेदार और प्रशासन भी जिम्मेदार। प्रशासन उन पर चालनी कार्रवाई नहीं करता और जो गौशाला है खाली पड़ी हुई है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है अभी। तो इसके लिए भी आप क्या कोई आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल, आने वाले समय में हम रणनीति बना के बड़ा आंदोलन सर्व समाज को साथ में लेके कर सकते हैं। अच्छा, क्या भाजपा के विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, विकास कार्यों से संतुष्ट तो आपने देखा होगा कि यहाँ काफ़ी रोड है जो एक बार ठेका होने के बाद कमीशन के कारण बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं। और अभी भी बहुत सारी योजनाएं मैंने अभी पता करी कि मेरे मोहल्ले में ही है, नाली का पानी रोड पे आ रहा है। तो जब मैंने जनप्रतिनिधियों से बात करी तो बोले हम अभी भूमि पूजन नहीं, बोले चुनाव आने पे भूमि पूजन होगा। हाँ। तो आप देख लीजिए, विकास कार्य ऐसे नहीं होना चाहिए। जनता मुश्किल में है और आप परेशानी में, और विकास कार्य अब चुनाव आने पे उनका भूमि पूजन होगा। अच्छा सुनील जी, मैंने फेसबुक पे आपकी पोस्ट देखी जी, जैसे आप बैठे हैं और सामने टेबल पे तलवार रखी है और बंदूक रखी है जी, तो ये क्या एक करणी सेना का रुतबा बताना चाहते हैं कि डर, क्या बात क्या है? देखिए भाई साहब, आपको तो आप मुझे काफी दिनों से जानते हैं, ऐसा कोई भी कार्य हमारे जो द्वारा हरदा में नहीं किया गया है डर वाला। हमेशा 36 कौम की मदद जो भी हमारे पास आता है और सभी समाज है, उसमें कोई भी समाज नहीं, हमारे पास जो समाज आती है हम उसकी मदद करते हैं। और आपको पता है, क्षत्रिय हमेशा से शस्त्र रखते हैं और शस्त्रों को पूजते हैं, तो ये किसी को डर नहीं बताया गया है। ये सिर्फ हमारा एक जो पूजा का है जो वो है और लाइसेंसी है वो सब चीजें, तो उसके हिसाब से रखा है, किसी को डराने के लिए नहीं रखा गया। सुनील जी, गांव-गांव में जो अवैध शराब बिक रही है जी, उसकी रोकथाम के लिए करणी सेना क्या कदम उठाएगी? जी, इसके लिए जैसे कि हमने आंदोलन पहले भी और एक ज्ञापन भी हम दे चुके हैं। और जैसे कि मेरा गांव आता है, मेरे गांव में मैं शराब बिल्कुल भी एक भी विक्रेता नहीं, आप पता कर सकते हैं। और जो भी करणी सेना से जुड़े हुए गांव में हम वहाँ पे जागरूक कर रहे हैं लोगों को और धीरे धीरे वहाँ शराब बंद कराएंगे हम। और इसमें आपको पता है, शासन प्रशासन राजस्व सभी तक जाता है, इसमें सभी की मिली भगत होती है। रेत उत्खनन कभी बंद होगा या नहीं? देखिए, रेत उत्खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नर्मदा जी को हम सब माई मानते हैं, माता का दर्जा देते हैं। और रेत उत्खनन जो होता है जो सरकार और प्रशासन के द्वारा ही होता है, पर अवैध रेत उत्खनन जो निरंतर जारी है, इसको लेके भी हमने हरदा में डंपर से एक हमारे सामाजिक भाई की अकालिक मृत्यु हो गई थी, तो हमने खदान बंद कराई थी। और आगे भी हम मां नर्मदा के लिए आंदोलन करते रहेंगे। साधु संत भी आते हैं, हम उनके साथ भी सम्मिलित होते हैं। और अवैध रेत उत्खनन ये सरकार के हाथ में है
और अगर हम कभी सरकारों में हमारे लोग जाते हैं तो हम इस मुद्दे को बिल्कुल उठाएंगे और बंद करवाएंगे। 8 जनवरी को भोपाल में आप लोगों ने एक आंदोलन किया था जी। उसका क्या परिणाम निकला? कुछ फायदा हुआ आंदोलन से कि सिर्फ आश्वासन ही मिला है? जी, 8 जनवरी को सर्व समाज 36 कौम को साथ में लेके हमने आंदोलन किया था। उसमें 22 सूत्री मांगे थी। हमारे करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में हुआ था और उसमें 15 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। वहाँ सरकार के द्वारा जो सहकारिता मंत्री है अरविंद जी भदौरिया, वो आए और उन्होंने अनशन तुड़वाया और उस आंदोलन को लेके बहुत सारी हमारी बहनों ने पदयात्रा, भाइयों ने पदयात्रा और काफ़ी त्याग किया था। किसी ने दौड़ के भी भोपाल तक गए थे। वहाँ अरविंद भदौरिया जी आए और उन्होंने हमारा अनशन तुड़वाया। 3 दिनों के बाद भूख हड़ताल तुड़वाई और लिखित में हमारी मांगे मानी और हमसे 2 महीने का समय मांगा कि हम ये मांगे 2 महीने में कमेटी बना के पूर्ण कर देंगे। पर हमने 2 महीने के बाद एक महीना और दिया उनको, पर आज तक वो मांगे 18 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो पाई। और इसी को लेके करणी सेना परिवार पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कल खंडवा में हुआ और रायसेन में हुआ, हरदा में भी हो चुका है। और अगर ये मांगे जो भी पार्टी मानेगी उनके मैनिफेस्टो में जो शामिल करेगी, अगर कांग्रेस भी मैनिफेस्टो में शामिल करती है तो हम साथ हैं, और नहीं तो हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम हमारे प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आपका कहने का मतलब है कि आपकी मांगे जो भी पार्टी मानेगी जी, आपको और आपकी पूरी समाज उसी को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल। जो 18 सूत्री मांगे हैं वो सर्व समाजों से जुड़ी है। उसमें गौ का मुद्दा, किसान का मुद्दा, सभी मुद्दे हैं उसमें, सर्व समाज की मांगे हैं। और जो पार्टी घोषणा करेगी कि हम ये पूरी मांगे आपकी पूरी करेंगे, मैनिफेस्टो में अगर कांग्रेस भी शामिल करती है तो हम साथ देंगे, बीजेपी भी करती है तो हम भी साथ देंगे, हम किसी पार्टी के खिलाफ। और जो नहीं करेगी हम उसका खुल के विरोध करेंगे, कांग्रेस हो या बीजेपी खुल का विरोध करेंगे और हमारे प्रत्याशी उतारेंगे। चलिए।